तो दोस्तों आज की हम वीडियो में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, इसलिए दोस्तों आप स्वयं भी पढ़ते चलें और जो भी राइट हो वो करेक्ट करते चलें। ठीक, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कौन, किरण बेदी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नोट्स सहित एक एक बारी की चीज़ से बताऊंगा। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों भीमराव जो अंबेडकर जी का जन्म है वो हुआ था ऑप्शन सी 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम इनके डिटेल्स से कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान के निर्माण में क्या मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म क्या 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। दोस्तों आप पूरी की पूरी डेट याद रखें। ठीक, कहाँ हुआ था दोस्तों, महू में हुआ था, मध्य प्रदेश। तथा मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुई थी दोस्तों, दिल्ली में। ठीक, तो ये दोस्तों मुख्य पॉइंट था, आप इसे कहीं पर नोट कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों गौरा देवी का परिचय पूछा जाता है, बहुत अधिकतम। तो दोस्तों आप इसके मेन पॉइंट कर लीजिए, जैसे कि गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, अब उन्हें किसकी जननी कहा जाता है, चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक, तो ये आपको याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था ऑप्शन डी, कहाँ से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक, कहाँ से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक दोस्तों, तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं इन्हें निर्वाचन में चुना गया था, कहाँ से, मुंबई से। ठीक, तो अब हम इनकी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल जो है कि संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। ठीक, कि 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो कहाँ से हुए थे दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, पूना संसदीय से। ठीक, तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो वो कहाँ से की गई है, ऑप्शन ए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, कहाँ से की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब थोड़ा हम इनका डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, ठीक, मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों, जो संविधान है हमारा, भाग 3 में निहित मूल अधिकार, ठीक, कितने होते हैं हमारे मूल अधिकार, 6 होते हैं, आपको पता होते हैं। ठीक, कितने हमारे अधिकार हैं, 6 हैं, और कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। जो आपको छोटी जानकारी है, याद रखें। ठीक, अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। ये दो नाम भी आप याद रख लीजिएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार और अपरिहार्य अधिकार भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, क्या संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, अब हम इनका थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो डिटेल जो रहेगी दोस्तों कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कौन से बैठक में की गई थी दोस्तों, तीसरी बैठक में। ठीक, कब, ये आपको सन याद होना चाहिए, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, को हुई थी। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक, इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक
गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संसदीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत की गई थी। ठीक, यानी दोस्तों जो हमारा संविधान सभा है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1946 को, 22 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन है? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वो हैं BN राव। अब दोस्तों हम BN राव के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ते हैं, इनका पूरा नाम क्या है और पूरा परिचय क्या है। ठीक, तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, जे इनका क्या है पूरा नाम है, शॉर्ट में हम बोल देते हैं BN राव, ठीक, को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक के भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट नोट हैं दोस्तों, आप इन्हें कहीं एक रजिस्टर में लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो पूछे जाते हैं सावित्रीबाई फुले से। ठीक, तो जो सावित्रीबाई फुले हैं दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें से बनते हैं जैसे कि ये कौन है सबसे महान शिक्षिका हैं, सर्वप्रथम कौन सी शिक्षिका हैं दोस्तों? वो हैं सावित्रीबाई फुले। ठीक, और दोस्तों ये कौन सी थी? मराठी। ठीक, कहाँ थी? मराठी कवित्री थी। इनका जन्म देख लेना आप। ठीक, इनकी मृत्यु भी देख लेना और इनके क्या मरने का कारण भी देख लेना। मरने का कारण दोस्तों ये कौन सी महामारी से मरी थी? तो प्लेग नाम की एक महामारी के कारण इनकी क्या मृत्यु हुई थी। ठीक, तो आप छोटे छोटे इसके पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक, पूरा नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे कर लीजिएगा। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों वो अपनाया गया कब? 1950 में। कब अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रगान चलता है ना, जन गण मन अधिनायक जय वाला, वो कब अपनाया गया दोस्तों? 1950 में। अब थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जन गण मन क्या है, किसने लिखा है और कब हुआ लागू। ठीक, तो दोस्तों जो जन गण मन की रचना है वो किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक, कब की गई थी? वर्ष 1911 में। ठीक, कब हुई थी? वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में। ठीक, तो दोस्तों आप ये छोटी सी याद रखना। ठीक, राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है, सभी जानते हैं। ठीक, जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धन ने की थी। ठीक, तो ये आप नोट कहीं कर लीजिएगा इसी प्रश्न के नीचे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हम भारत के लोग हैं शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो किया गया ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि नागरिकता में, ये गलत है। ठीक, किस में किया गया? संविधान की प्रस्तावना, यानी पहले प्रश्न में। ठीक, तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ है। ठीक, हम भारत के लोग हैं शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। क्या है दोस्तों? कि जो भारत का मूल है वो भारत की क्या है दोस्तों? जनता ही है। ठीक, तथा वही समर्थ शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी विराट सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक, तो ये आप इम्पोर्टेंट नोट है इसी प्रश्न के नीचे लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस तथा किन नामों तथा नामों से किया गया है? यानी दोस्तों हमारे जो देश के नाम हैं वो किन किन नामों से हमारे संविधान में वो शब्द से नाम से उच्चारण किया जाता है पूरे विश्व में। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। तो दोस्तों संविधान में केवल दो नामों का जिक्र है, वो है भारत और इंडिया। उसमें हिंदुस्तान और आर्यव्रत नहीं मिलेगा। ठीक, क्या नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान और आर्यव्रत। जैसे तो हमारे राष्ट्र के नाम कितने हैं? 4 हैं। ठीक, जिसमें हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत और इंडिया है। लेकिन दोस्तों भारत संविधान में कितने नाम हैं? 2। ठीक, कितने? भारत और इंडिया 2 नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। ठीक, जाना था वो 4 ही नाम से जाना जाता है, लेकिन संविधान के मुताबिक वो 2 नाम से क्या जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी का नोट है
कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 में ये अनुच्छेद पूछा जाता है तो आप पूछ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद में ही क्या है, भारत को दो नामों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, के अनुसार भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों हमारा वो नहीं था, वो तो अखंडता। देखो संपूर्णता था, बंधुत्व था, समानता भी था, लेकिन क्या अखंडता नहीं था। अब देखो हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि क्यों नहीं था। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक, शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, किसमें 42वें, ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन में 2 नए अध्याय 4, ठीक, 4 का और 14 की, ठीक, के 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेद में संशोधित किया गया। ठीक, तो ये इंपोर्टेंट नोट है, आप याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है जी हमारा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अब दोस्तों जो भारत है तो हमारे जो संविधान है, तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हमारा भारत क्या है ये हमें बताना है। तो वो है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। ठीक, भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 में, ठीक, भाग में आंतरिक अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यों के नाम में या फिर नाम बदलाव में या ना जो राज्य का निर्माण होता है अगल से या नए राज्य बनाने या फिर उनके बंटवारे में, तो किस भाग में या फिर किस अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया संविधान में। तो दोस्तों भाग 1 में किया गया और अनुच्छेद क्या 1 से लेकर 4 तक में किया गया है। ठीक, तो याद रखना जी। यानी कि दोस्तों किसी भी जिले या फिर राज्य की निर्माण या नाम को, ठीक, इनका नाम बदलने में या फिर उनके निर्माण में कोई भी कार्य किया जाता है राज्यों से रिलेटेड, तो वो किस भाग में है संविधान के, तो वो बताना है। तो वो है भाग 1 में। ठीक, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के में वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये आप याद रखना। ठीक, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में और राज्यों के क्षेत्र में और संघ राज्य के क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। ठीक, तो मैंने अभी हाल यही बताया था कि राज्यों के निर्माण में या फिर उनके नाम बदलने में या फिर राज्यों के संघ में, ठीक, जो भी उनकी उथला पिथली की जाए दोस्तों, तो वो किसके अनुसार की जाती है, भाग 1 के अनुसार की जाती है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम संविधान के भाग 3 के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।